सब जल्दी जल्दी अपने घरों में जाओ, तेज बारिशें शुरू हो गयी। मम्मा, मुझे बारिश में नहाना है, मैं घर में नहीं जाऊंगा। नहीं मानो, ये तूफानी बारिशें हैं, इन बारिशों में बहुत खतरा होता है। वैसे भी अभी सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं होगा। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को लेकर घर में आ जाती है और उधर सब पक्षी भी अपने अपने घरों में आकर घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। हाय रे कालू जी, इतनी तेज बारिश, ऐसी बारिशें तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान न हो रानी, तुम्हारा पति कालू तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप क्यों मुझे बचाओगे कालू जी? हल्की सी बिजली कड़कती है तो आप मेरे पीछे आकर छुप जाते हो, और बातें आपकी इतनी बड़ी बड़ी। देखो देखो किस तरह बिजली कड़क रही है। रानी, मुझे तो खतरा है, कहीं इस तूफानी बारिश में हमारा घर ही न टूट जाए। हाँ कालू जी, हमारा घर तो काफी पुराना है, अगर बारिश की वजह से घर टूट गया तो हमारा सारा भोजन और सारा सामान पानी में बह जाएगा। जंगल के सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा पुराने थे। वे सभी डर रहे थे कि कहीं तूफानी बारिशों में उनके घर न टूट जाएं। मानो चिड़ी, ज्यादा उछल कूद न करना घर में, वरना बारिश की वजह से हमारा घर टूट भी सकता है। पर मम्मा, अगर हमारा घर टूट गया तो क्या होगा? ओहो मानो चिड़ी, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तोते जी, मैं आपको कहती थी ना कि बारिश से पहले पहले हमारे घर को मजबूत कर लो, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख लें, अब बारिश रुकने के बजाय और तेज हो जा रही है। अगर बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया तो मेरे ये दोनों अंडे भी टूट फूट जाएंगे। तभी तोते का वे कमजोर घर हिलने लगता है। अरे अरे तोते, हमारा घर क्यों हिल रहा है? तभी अचानक तेज हवा की वजह से तोते का घर नीचे गिर जाता है और बुरी तरह से टूट फूट जाता है। तोते जी, मेरे अंडे टूट गए, मेरे बच्चे अंडों से बाहर आने से पहले ही मर गए। अरे बाप रे, ये कैसा संकट आ गया हम पर। इस तूफानी बारिश ने तो हमसे हमारे बच्चे ही छीन लिए। बारिश तो और ज्यादा तेज हो जा रही थी। पूरे वातावरण में बस बिजली के कड़कने की आवाज फैली हुई थी। तूफानी बारिशों की वजह से कालू कौवे और मीनू चिड़िया का घर भी नीचे गिरकर बुरी तरह से टूट फूट जाता है। हाय रे, मेरी तो कमर टूट गई। कालू जी, घर की छत मुझ पर गिर गई, मुझे निकालो यहाँ से। कालू कौवा फिर जल्दी से रानी कौवे को पकड़कर बाहर निकालता है। ये बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश की वजह से हम तो बेघर हो गए। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। तूफानी बारिशों की वजह से सब पक्षी परेशान थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षियों के घर बुरी तरह से टूट फूट गए थे। घर टूटने के साथ साथ पक्षियों का सारा अनाज भी पानी में डूब गया था। पक्षियों, अब हम कहाँ रहेंगे? इस ठंडी बारिश में तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हमें अपने लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये समय घर टूटने के अफसोस का नहीं, बल्कि हमें बारिश से बचने के लिए कोई बंद जगह ढूंढनी होगी। हाँ हाँ, चलो चलो पक्षियों, कोई घना पेड़ ढूंढते हैं जो हमें बारिश से बचा ले। सारे पक्षी फिर जंगल में कोई घना पेड़ ढूंढने लग जाते हैं। हम सब बारिश के रुकने तक इस घने पेड़ के नीचे रह सकते हैं। इसके बड़े पत्तों की वजह से बारिश का पानी हम तक नहीं पहुंचेगा। हाँ तोते, और कोई उपाय भी तो नहीं है। हम सब इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। वे तूफानी बारिश तो पूरे 2 दिनों से लगातार होती ही जा रही थी। बेचारे वे सब भूखे प्यासे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर शाम तक बारिशें रुक जाती हैं, सभी बादल चले जाते हैं और आसमान खुल जाता है। बारिश ने तो हमें बर्बाद कर दिया। 2 दिनों से भूखा हूँ, मैं तो अब उड़ भी नहीं सकता। एक रास्ता है पक्षियों, हम सब पक्षी पेट्टू महाराज से मदद मांगते हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी हिम्मत करके मिट्टू महाराज के महल चले जाते हैं। पक्षियों, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दूसरे जंगल से भोजन मंगवाया था, पर वे बारिश की वजह से हमारे जंगल ना पहुंच सका। मेरे पास सिर्फ गंदम की एक बोरी पड़ी है जो मैं तुम सबको दे सकता हूँ।
फिर महाराज का सैनिक पक्षियों को वे बोरी लाकर दे देता है। शुक्र है मिट्ठू महाराज की वजह से हमें थोड़ा तो भोजन मिल गया। पक्षियों, ये गंदम की बोरी मैं मिट्ठू महाराज से मांग कर लाया हूँ, इसीलिए ये पूरी बोरी मेरी है। ये तुम क्या बोल रहे हो कालू कौवे? मैं भी तो गया था तुम्हारे साथ, इस बोरी पर मेरा भी हक है। क्या हो गया है? अपना अपना जो कर रहे हो। मिट्ठू महाराज ने ये बोरी हम सबको दी है, हम सब खाएंगे ये भोजन। तुम सब जो भी कहो, पर ये बोरी मेरी है, मैं ये बोरी किसी को भी नहीं दूंगा। मैंने अपने अंडे खोए हैं और अपने अपनी पत्नी को भूखा नहीं मार सकता, इसीलिए ये बोरी मेरी है। कालू कौवा और तोता दोनों एक दूसरे से वे बोरी छीन रहे थे। अरे अरे, ऐसा ना करो, भोजन पर ना लड़ो, लालच करोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। एक तरफ से तोता वे गंदम की बोरी खींच रहा था, तो दूसरी ओर कालू कौवा उस बोरी को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी अचानक ये बोरी छूटकर नीचे नदी के पानी में गिर जाती है। हाय रे सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? यही भोजन था और इसे भी जाया कर दिया। अरे रे, ये क्या हो गया मुझसे? ये भोजन ही आखिरी सहारा था, अब तो हम मर जाएंगे। क्या मिला तुम दोनों को इस तरह लड़ाई करके? अगर सब पक्षी मिल बांटकर भोजन खाते तो सभी के पेट भर जाते। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से सब पक्षी अब भूखे मरेंगे। कम से कम हम पक्षियों का तो सोच लेते। माफ कर दो पक्षियों, मैंने लालच की वजह से अपने साथ साथ तुम पक्षियों को भी भूखा मार दिया। मुझे भी माफ कर दो पक्षियों, मैंने भी लालच की वजह से तुम पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया।